वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का। ठीक है, आज एक्सपायरी का दिन था, वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, और एक्सपायरी के हिसाब से ठीक ठाक मोमेंटम था क्योंकि मार्केट ने एक अपसाइड का भी मूवमेंट दिया, डाउन साइड का भी दिया, बीच में क्लोजिंग दी है। कोई डायरेक्शनल क्लोजिंग या फिर ऐसा ऊपर जाके ही क्लोज हुआ पूरा रैली देके या फिर डाउन साइड सेलिंग देके क्लोज हुआ, ऐसा नहीं देखने को मिला है। क्यों नहीं देखने को मिला है? ऑब्वियस सी चीज़ है, मार्केट ऐसी एक रेंज है उसमें फंसा हुआ है जो बड़े चार्ट पे रेंज बनी हुई है। वो रेंज है डेली चार्ट पे। हमने बहुत बार इस रेंज के बारे में डिस्कस किया। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी नीचे से ऊपर आया है और रेंज में फंसा है। कहीं ना कहीं मेरा व्यू अभी भी ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई जो है ये निफ्टी टेस्ट करेगा। यस, वो टेस्ट करने से पहले एक चीज कर सकता है। देखिए, ये तो क्लियर है, यहाँ पे ऐसा सपोर्ट का जोन बना है, ऊपर रेजिस्टेंस बना है, बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट में मोमेंट भी हमें दोनों साइड के डेली दिख रहे हैं। कोई डायरेक्शनल मूव नहीं दिख रहा है। जब जैसे यहाँ पे देखिए रोज बुलिश था मार्केट, वैसा यहाँ पे नहीं है। फिर भी देखिए यहाँ पे अब एक अगर अच्छा ब्रेकआउट आता है तो वो साइन होगा कि एक बड़ी रैली यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। ठीक है, या फिर मार्केट एक चीज कर सकता है, एक बार नीचे जा सकता है, वो भी हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सेलिंग साइड की नहीं, बुलिश ही होगी, क्योंकि हो सकता है एक बार वो ब्रेकडाउन दिखाए, लोगों को ट्रैप करे कि जो लोग यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं अभी कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, और उनको एक बार ऐसा ब्रेकडाउन दिखाएगा बड़ा एक दिन, फिर सब लोग निकल जाएंगे और फिर यहाँ से मूव स्टार्ट करेगा। तो दोनों टाइप की, मतलब ऊपर का ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है, हमें अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यस, में सेलिंग साइड का मेरा व्यू कब बनेगा? जब अगर मार्केट ब्रेकडाउन करे, उसके बाद इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बनाने लगे, लोअर लोज क्रिएट करे ना, तब मैं सेलिंग साइड जाऊंगा। तब तक तो मेरा व्यू इंटैक्ट है, बुलिश ही है। ठीक है, बस इसका मतलब ये नहीं कि अब बीच में ही पोजीशन बनाने लगे हम कि नहीं नहीं ब्रेकआउट ही आएगा। ब्रेकआउट हमें नहीं पता कितने दिन में आएगा, हो सकता है और एक 1 मंथ भी नहीं आए, 1 महीना ऐसा ही यहीं पे घूमे। हम तो हमारे ऑप्शन यहाँ पे लेके वो जीरो नहीं करेंगे ना, इसलिए हमें वेट करना है, आने दो ब्रेकआउट वगैरह, उसके बाद प्लान करेंगे। फिर स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह भी मिल जाएगी और वहीं से मूव भी स्टार्ट होगा। तो रुको थोड़ा, मैं वो जो ब्रेकआउट वाला दिन होगा उस दिन मैं एनालिसिस में बताऊंगा आपको कि हाँ अब ब्रेकआउट हो चुका है, अब पोजीशन बना सकते। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि कल करना क्या है एग्जैक्टली। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 1 आवर चार्ट पे। ठीक है, 1 आवर चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा आपको, क्योंकि सपोर्ट 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 सपोर्ट, आप अगर देखोगे 5 बार से ज़्यादा, मतलब 5 से 6 बार यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली क्या हुआ है, सपोर्ट ले चुका है। और यहाँ आप देखोगे आज ऐसा एक ब्रेकआउट जैसा भी क्रिएट हुआ है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस लेवल थी बार बार जो टेस्ट हो रही थी। आज मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से ही ब्रेक की और रिटेस्ट करने आया है। अगर ये रिटेस्ट करने ही आया है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, मार्केट यहाँ से भाग जाएगा। और ये हमने जो बड़े चार्ट पे देखा अभी ऐसा ब्रेकआउट, तो वो भी ब्रेकआउट भी बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो इसीलिए कल की ओपनिंग देखो कहाँ होती है। अगर मार्केट यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ और आपको बताता हूँ 15 मिनट चार्ट पे, 1 आवर चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे चलो, क्योंकि इसमें इंट्राडे के हिसाब से हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, इस तरीके से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है और रिटेस्ट जैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर सही में रिटेस्ट होगा तो मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा और कंसोलिडेशन वगैरह करेगा, तो ब्रेकआउट पे हम अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट रिटेस्ट करेगा तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे अगर ओपन होगा, कंसोलिडेशन करेगा, ब्रेकआउट देगा। अगर सही में रिटेस्ट है या फिर मान लो गैप अप भी होगा तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद वो सपोर्ट बनाएगा और निकल जाएगा। बस मैं उसी के लिए रेडी हूँ। पहला तो टारगेट मेरा 25,000 पे मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। किसी केस में मार्केट में एक बड़ा गैप अप वगैरह हुआ और अगर कॉल प्लान करना है तो मेरे हिसाब से 25,000 के ऊपर ने हम 25,030, 25,030 ये लेवल के ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि इस लेवल के क्योंकि ये देखिए पूरा के पूरा 25,000 से 25,030 ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। इसलिए अगर मान लो कोई बड़ा गैप अप वगैरह हुआ तो जाने दो, 25,030 के ऊपर सस्टेन वगैरह करेगा ना, तब ब्रेकआउट पे कॉल लेंगे। फिर वही 25,200, 25,400 ये हमारे टारगेट्स होंगे ऊपर के। क्लियर? अब क्या मार्केट यहाँ से फिर से नीचे जाता है तो फेल हो जाएगा। देखिए, एक लेवल यहाँ पे है, वो लेवल आ जाती है 24,650 की। ठीक है, यहाँ आ जाती है वो लेवल।
इसको आप मार्क करके रखो 24,650 की। क्यों इंपॉर्टेंट है ये लेवल? क्योंकि अगर मार्केट मान लो थोड़ा बहुत नीचे भी आया, कल अगर यहाँ से मान लो नीचे भी आया, गैप डाउन भी हुआ, या फिर किसी केस में नीचे आया हो, गैप डाउन करके आया या फिर यही ओपन होके आया, तो 24,650 तक हमें है होप कि यहाँ से निकल सकता है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ बनता है तो हम कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर किसी केस में बड़ा गैप डाउन हो जाए या इसके नीचे ही सस्टेन करे मार्केट, तो फिर थोड़ा सेलिंग का भी है, क्योंकि बार बार इस सपोर्ट को मार्केट 630 को टेस्ट करने आ रहा है। अगर ये 24,530 का लेवल है, ये हमने अभी देखा यहाँ पे बड़े 1 आवर पे भी दिखाया मैंने कि ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 4 से 5 बार टेस्ट हुई है। अगर मार्केट को मान लो नीचे 530 को ब्रेक करना है तो वो पहले 650 को ब्रेक करेगा। 650 पे है एक सपोर्ट, अगर गैप डाउन हो गया कल 650 के नीचे सीधा, तो वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे 530 तक आने के। तो ऐसा नहीं कि गैप डाउन हुआ तो पुट ले लिया, नहीं, हम क्या करेंगे, चलो 650 के नीचे अगर गैप डाउन हुआ तो वेट करेंगे। कभी कभी मार्केट थोड़ा बहुत ऐसा ऊपर जाते हुए दिखाता है और फिर नीचे आता है और फिर ऐसा कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है, तो हम उसका वेट करेंगे, हमें फंसना नहीं है। क्योंकि यहाँ से यहाँ गैप डाउन हो रहा है और आप डायरेक्ट पुट ले रहे हो, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो थोड़ा बहुत रिकवरी करे और फिर यहाँ पे उसका मुंह दिखाए। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम 650 के नीचे कंसोलिडेशन वगैरह होगा तब प्लान करेंगे। एक 530 तक का टारगेट होगा, अगर 530 को भी ब्रेक करता है तो इजीली मार्केट 24,400, 24,330 ये लेवल्स यहाँ पे टेस्ट करेगा। बट पॉसिबिलिटी अभी बनी हुई है, 5 से 6 बार अगर सपोर्ट लिया है और मार्केट ने आज अच्छा ब्रेकआउट और रीटेस्ट किया है, तो हो सकता है यही कहीं से वो निकले। तो इस मूव के लिए मैं रेडी हूँ। अगर अलग इससे मूव आता है तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। बाकी एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए। कल फ्राइडे का दिन है, देखना है थोड़ा, फ्राइडे के दिन प्रीमियम्स थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, मूव अगर नहीं आता है तो बढ़ेंगे नहीं, इस वजह से सेटअप का वेट करो, अच्छा सेटअप बनेगा तभी ट्रेड प्लान करो, अदरवाइज थोड़ा बैठ के रहो शांति से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है रोज़ ही ट्रेड प्लान करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।